अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज व्लॉग का स्टार्ट जो है वो इतना कलरफुल और इतना फ्रूटी हुआ है। तो सीन ये है कि जी मेरा ब्रंच टाइम है और मैं यहाँ पे जी फ्रूट चाट खा रही हूँ। नाश्ता मैंने 11 बजे कर लिया था, बट नाश्ता मैं बहुत लाइट करती हूँ और सिर्फ मैंने 1 कप चाय लिया था और स्लाइस लिए थे, इसलिए जी मुझे 1 बजे के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैं खा रही हूँ फ्रूट चाट, और फ्रूट जी मैंने एप्पल लिया है, कीवी लिया और स्ट्रॉबेरी ली है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। बस सिंपल फ्रूट कट करके और मैं खा लेती हूँ, क्योंकि जो है थोड़ा सा हेल्दी साइड पे भी चला जाता है। मैं क्रीम भी ऐड नहीं करती, इवन इसमें मैं कोई शुगर भी ऐड नहीं करती। बस सिंपल जो इसका अपना फ्लेवर होता है फ्रूट्स का, वही मैं खाती हूँ और मुझे बहुत मज़े का लगता है। इससे क्या होता है कि सारे फ्रूट एट ए टाइम आपसे खाए जाते हैं। तो सिंपल फ्रूट चाट खा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं वो बनती हूँ जिससे हैवी ब्रेकफास्ट नहीं होता। चाहे मुझे जितनी भी भूख लगी हो, मैं बहुत कम ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद जी मुझे खाना जल्दी चाहिए होता है। 12 बजे के बाद मैं बहुत हंग्री हो जाती हूँ, तो मैं फ्रूट चाट खा लेती हूँ, या कभी कभी जो है मैं कुछ वेजिटेबल ले लेती हूँ, जैसे कुकम्बर ले लेती हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं जी फ्रूट चाट खा रही हूँ और इन तीनों फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। एक जी मैं बनाती हूँ ऑरेंज जूस के साथ फ्रूट चाट, उसकी रेसिपी बहुत हिट है, आप लोग साथ में कभी शेयर करूँगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमारे घर पे जी माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं, और मेरे जो है वो नंद के ससुराल वाले आए हुए हैं उनकी ईदी लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे ईद में तो बहुत टाइम है, तो जी हम लोगों में 3 ईदी दी जाती है, 2 ईदों की होती है और एक शब बारात की होती है। तो ये वही वाली ईदी वो लोग देने के लिए आए, जिसमें जी लड़की के ड्रेसेस होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, और जी मिठाई शिठाई होती है, और जी सारी जो सालियाँ होती हैं ना उन लोगों के लिए चूड़ियाँ आती हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। पहले आप लोग हमारे किचन का हाल देख लें। ये जी पूरा काउंटर हमारे किचन का फुल हुआ हुआ है, क्योंकि खाना आ चुका है। और जी सबसे पहले हमारे पास मेन्यू में हलीम, जो कि बहुत टेस्टी है, और मुझे वेट नहीं हो रहा कि मैं जो है खाना लगे और मैं हलीम खाऊं। और उसके बाद जी हमारे पास है ये चपातियाँ, नान भी और पराठे भी हैं। पराठे इसलिए क्योंकि हमारे पास बारबेक्यू भी है। और यहाँ पे जी हमारे पास सारी गार्निशिंग की चीज़ें हैं, जिसमें जी ब्राउन प्याज होती हैं और छोटे छोटे पैकेट बनाए हुए हैं ब्राउन प्याज के, और जी लेमन चमन। उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास है बारबेक्यू, जिसमें जी तिक्का है, हमारे पास गोला कबाब है, बिहारी पोटी और मलाई पोटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी अभी खाना आया है, और अब जी सारी खाना जो है वो निकाल के सर्व करने का टाइम आ गया है, बिकॉज़ सबको बहुत भूख लगी हुई है। और ये जी हमारे पास सारी चीज़ें हैं। उससे पहले आपको चूड़ियाँ दिखा देती हूँ। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मतलब मैं भाभी हूँ, तो मेरे लिए भी चूड़ियाँ हैं, और मेरे लिए थोड़ी सी डिफरेंट चूड़ियाँ हैं, बाकी सब लड़कियों के लिए अलग चूड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये जी चूड़ियाँ हमने पहनी हुई हैं, और बहुत खूबसूरत हाथ लगते हैं जब चूड़ियाँ आप लोग पहनते हैं। हमेशा चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती है, मुझे चूड़ी से थोड़ी सी उलझन होती है, बट कभी कभी जो है बहुत अच्छी लगती हैं पहनी हुई। और ये जी मेरी छोटी नंद है, जिसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं कलरफुल, और इनकी भी चूड़ियाँ बहुत प्यारी और मेरी भी बहुत प्यारी है। मैंने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई है, बट एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए आप लोग एक हाथ देख लें। और बहुत अच्छे और बहुत मतलब जो है ना प्यारे हाथ लग रहे हैं। खाना शाना सबने खा लिया है, और यहाँ पे जी बर्थडे का सीन ऑन होने वाला है, क्योंकि मेरी कज़न की बर्थडे है। तो अब जी उनके लिए जो है वो केक कटिंग सेरेमनी हो गई, सब लोग आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि सब लोग साथ में एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ जी बहुत खूबसूरत बास्केट बनाई है उनकी कज़न्स ने उनके लिए, और ये जी पैकिंग शेकिंग, और ये बलून्स भी जो है वो इन लोगों ने ले लिए हैं। और अब जी आगे केक कटिंग का टाइम, और इब्राहिम को मैंने चेंज करवा दिया था, बिकॉज़ वो अनकम्फर्टेबल हो रहे थे, और रात के 1:30 बजे और इब्राहिम का सोने का भी टाइम है, बट इब्राहिम को बिल्कुल भी जो है फ़िक्र नहीं हो रही सोने की। वो इतना एंजॉय करते हैं सब लोगों के साथ मिलके, मतलब इब्राहिम इज़ सच एन एक्सट्रोवर्ट, हमें ऐसा कह सकते हैं। इंट्रोवर्ट वो तब होते हैं जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, अदरवाइज़ ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, और वो जी जी फैलाने में मास्टर हैं। जो भी चीज़ उनको फैलाने का दिल करे वो फैला देते हैं, सारा सामान इधर उधर कर देते हैं, मैं थक जाती हूँ समेट समेट के। तो ये सीन है, अल्लाह ताला बस मेरे बच्चे को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे। और यहाँ पे ये केक कटिंग हो रहा है, और उसके बाद जो जैसे केक कटिंग हुआ उसके बाद में सीधा इब्राहिम को रूम में ले गई, और इब्राहिम को सुला दिया मैंने, बिकॉज़ उनकी टाइमिंग है 11 से 12 तक सोने की। अगर इससे लेट हो जाए तो वो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इब्राहिम को सुलाना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज जी बहुत बिज़ी डे था, बहुत थक गए थे आज, तो रेस्ट करेंगे, और कल मैं आप लोगों से मिलूँगी। कल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग डे है। The next day. वेलकम बैक टू दी अनदर डे। और कल का व्लॉग तो आपने देख लिया होगा कि बहुत बिज़ी दिन गुजरा था हमारा कल। आज जी हम लोग जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट, और मेरे हस्बैंड के चाचू और चच्ची जो है वो उम्रा करके आ रहे हैं। तो वो कराची में लैंड हुए थे फ्रॉम जद्दा, बट उनकी जो है वो कराची से यहाँ तक की भी बाय एयर बुकिंग थी। तो वो अब जी यहाँ पर वापस आ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड कराची चले गए थे उनको रिसीव करने के लिए, बिकॉज़ कोई नहीं गया था।
तो मेरे हस्बैंड चले गए थे उनको रिसीव करने के लिए, और वो भी उन लोगों के साथ बाय एयर वापस आ रहे हैं। तो हम लोग जी सब जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, और हम लोग जी यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। पीछे जी गाड़ियों की हमारी लाइन है, और हम लोग जी सब बड़े बड़े जा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ इब्राहिम है और 2-3 बच्चे हैं, अदरवाइज़ सब लोग घर पर हैं। घर पर वेलकम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग जी यहाँ पर उनको रिसीव करने आए हैं। फ़िलहाल जी ये सिक्योरिटी चेकिंग चल रही है, उसके बाद अंदर चलते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चेकिंग करते हैं ना, तस्दीक करते हैं कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से आए हो, क्या करने आए हो। ये फॉर्च्यूनर मेरी इधर कितने खड़ी करी है ना, यहाँ नहीं लानी, पापा देख लेंगे मारेंगे। मम्मा ऐसा पूरी रास्ते ये हम जब भी पापा क्रॉस कर रहे हैं मुंह दिखा रही हैं। तो जी एयरपोर्ट आते साथ हमें ये पता चला है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। फ़्लाइट को भी यहाँ पर आने में 45 मिनट लगेंगे। अभी अभी जो है वो प्लेन ने जो है वो टेक ऑफ़ किया है, और हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं थी हमारी उन लोगों के साथ। उन्होंने टाइम में कहा हुआ था कि 9:30 बजे तक जो है वो लोग आ जाएंगे, तो हम लोग भी 9:15 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच गए। बट दे सेड अभी अभी टेक ऑफ़ किया प्लेन ने, और हमें 45 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में। तो यहाँ जब लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए, और अभी हम लोग क्या करेंगे जी, थोड़ी सी देर लॉबी में बैठेंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे। कैंटीन भी यहाँ पर नहीं है, कैंटीन है बट इट्स क्लोज्ड। तो बहुत भूख भी लगी हुई है सब लोगों को, और बस मैं अपने बैग में जो है वो इब्राहिम की स्लैंटी और बबल शबल डाल के लाई थी, तो वही हम लोगों ने खाई है। इब्राहिम को भी स्लैंटी दी है और लोगों को भी स्लैंटी दी है, मैंने बबल शबल खा ली है। अभी जी हम लोग वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जी सारी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए, हम लोग फ़िलहाल लॉबी में बैठे हुए हैं। A few inches later. इब्राहिम तो पहचान ही नहीं रहे। इब्राहिम देख रहे हो कब ली? पहचान नहीं घर जाने लगे हैं जी हम लोग, और मेरे हस्बैंड भी वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आप लोगों से जो है वो घर पर जाकर ही मिलती हूँ। घर आने के बाद ही सब लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ छोटी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनके आने की। और बस हम लोग थोड़ा सा छोटा सा केक हमने ऑर्डर किया था, वो हम कट कर रहे हैं। और बस छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ये। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कोई नेगेटिव बात नहीं कहिएगा, बिकॉज़ ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि हर इंसान का हक़ है सेलिब्रेट करने का। वो बहुत नेक और पाक जगह से आएँ, तो किसी का भी हम में से किसी का भी हक़ नहीं पहुँचता किसी भी चीज़ पे जज करने का। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इस व्लॉग को जी आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, और दुआ में याद रखना है। अब तो जी आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह। डेली व्लॉगिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।